तो हल्के को ही पूरा फायदा मिलेगा जी, पूरे हरियाणा में ही फायदा है जी इसका, क्योंकि बाहर बच्चे जाते थे, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है जी, अपने यहीं पे अच्छा मिलेगा। हम लोग बहुत दूर से आए हैं आपके बच्चों का भविष्य सिक्योर करने के लिए, तो इस से हम लोग भी आशापूर्ण ट्राई करेंगे कि आपके बच्चों का भविष्य सिक्योर हो और आपका जनरेशन भी बहुत अच्छे से। इसका टीचर है मिस्टर अंजलि राव यादव, बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर है, वो पिछले इनका 20 साल का अनुभव है। अंजलि यादव जो इनसे पढ़ लिया फिजिक्स में, कहता हूँ जो इनसे फिजिक्स पढ़ लिया ना बच्चा एक बार, तो कहीं जिंदगी में कहीं मार नहीं खाएगा। मेन मोटिव ये होती है कि सर बच्चों को इंटरेक्टिव करना, कि कुछ फैकल्टीज ऐसी भी होती है कि वहाँ जाके क्लासरूम में लेक्चर दे रहे हैं और बच्चे पीछे बैठ के मस्ती कर रहे हैं, तो हमारे केस में ऐसी नहीं होगी। आई होप कि सारे बच्चों को इन्वॉल्व करा के, उनको 1-to-1 डाउट सेशन सॉल्विंग करा के, इनफैक्ट आफ्टर द क्लासेस हम लोग उस बच्चों के साथ बैठ के ओपनली डिस्कस करेंगे कहाँ पर दिक्कत हो रही है, कहाँ पर नहीं दिक्कत हो रही है। तो स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनकी क्लासेस, उनकी टाइमिंग शाम को 3 से 6 बजे टाइमिंग करेंगे उन बच्चों के, जो और अदर स्कूल के बच्चे हैं। हमारे पास कोई बच्चा है हम उसको मना नहीं करेंगे। स्पिद्दो के अंदर 10 साल से हम सोच रहे थे स्पिद्दो को ऐसी अकेडमी आए ताकि स्पिद्दो बच्चा भविष्य बने, तो राजेश जी मेरे को मिले सैनी साहब, तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है स्पिद्दो के अंदर जहाँ से सबका भविष्य निखरे, तो मेरे माइंड में आया, तो मैं इनको राजेश जी को कोटा ले गया और वहीं से हम सारी फैकल्टीज को वहीं से सारी फैकल्टी दिला के लाएंगे। सफीदों में एजुकेशन के मामले में पिछले 42 साल से जो अपनी अग्रणी संस्था माना जाता था, लेकिन एक नया कंसेप्ट आपके लेकर के आया, जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं हरियाणा एजुकेशन एकेडमी, जो कि यहाँ पर हरियाणा एकेडमी स्थापित कर दी गई और जहाँ आपको अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, उनको लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए अपने बच्चों को कोटा, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में भेजना पड़ता था, लेकिन अब सफीदों में भी आप जेई, नीट और एनडीए के साथ साथ यहाँ पर कोचिंग दे सकते हैं। जो राजेश हैं और बलबीर सैनी हैं, उनके द्वारा, उनके प्रयासों से ये एकेडमी शुरू की गई है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि बॉयज़ के लिए यहाँ पर हॉस्टल भी बनाए गए हैं, जो कि 50 बच्चे यहाँ पर रह सकते हैं। 50 बच्चों के लिए हॉस्टल बनाया गया और साथ ही साथ नीचे जो है क्लासरूम है। और ये हरियाणा एजुकेशन एकेडमी है, जो कि आप बैनर पे भी देख रहे हैं, IIT, जेई और एनडीए के साथ नीट की आपकी तैयारी कराएंगे। और जो कोटा से अध्यापक आए हैं और 4 स्टाफ फिलहाल यहाँ पर आप देख रहे हैं, काफ़ी स्टाफ यहाँ पर है, और कोटा से और दिल्ली से, साथ ही साथ उनसे बात करेंगे हम। आइए आपको ले चलते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। और जैसे कि हम हरियाणा एजुकेशन एकेडमी की बात कर रहे थे, जो यहाँ बाहर से स्टाफ आया है, हमारे साथ एक टीचर है, उनसे इंट्रोडक्शन भी लेंगे और साथ के साथ जानेंगे किस सब्जेक्ट के वो माहिर हैं और कितने साल का उनका एक्सपीरियंस है, अब तक के अपने सब्जेक्ट संबंधित कितनी नौकरियाँ वो दिला चुके। जी, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देख, कहाँ से है और क्या नाम है? सो हाय एवरीवन, मेरा नाम सुमित कर्मकार है, मैं IIT गांधीनगर से M.Tech किया हुआ हूँ एंड मैंने प्रीवियसली 2 कोचिंग सेंटर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ एंड वहाँ से बच्चों का जेई एडवांस का रैंक से लेके नीट तक का सिक्योर करना वो मेरी जिम्मेदारी के ऊपर थी। तो यहाँ मैं एज अ केमिस्ट्री फैकल्टी ज्वाइन किया हूँ। सो दैट्स ऑल। पहले जैसे आपने 2 का स्थान का बताया, कहाँ दो स्थानों में आप अपनी मेरे कुछ बच्चे IIT भिलाई में भी है, NIT भिलाई में भी है, कुछ बच्चे NIT वारंगल में हैं, कुछ बच्चे IIT इस BHU में भी है और कुछ IIT गांधीनगर में भी है। आई एम सो प्राउड ऑफ दैट। तो यहाँ भी मैं ट्राई करूँगा फुल फ्लेज कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे कॉलेज सिक्योर करें और उनके भविष्य को अच्छा। बड़े शहर से आकर के सफीदों में कैसा फील कर रहे हैं? यहाँ का प्रांगण आपने देखा है, आप यहीं पे रहेंगे, एक लोकलिटी बच्चे हैं वहाँ पर रहेंगे, तो कैसा लगता है अभी? क्या यहाँ से जेई आप निकाल पाएंगे? जो बिल्कुल कोशिश तो वही रहेगी कि फुल फ्लेज कि हाँ जेई निकालूँ, बच्चों का पेरेंट्स का फ्यूचर भी सिक्योर करूँ, पेरेंट्स भी थोड़ा सा खुश हो, हमें भी दुआ आशीर्वाद मिले, है ना। तो हमें फुल फ्लेज ट्राई वही रहेगी कि हमारी फैकल्टीज बहुत बेस्ट फैकल्टीज़ हैं। PCM भी चारों सब्जेक्ट ही हम लोग पढ़ाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, और बाकी बच्चों को अगर NDA UPSC सबकी प्रिपरेशन भी हम साथ साथ कराते रहेंगे। कक्षाएं किस प्रकार की रहने वाली, कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक कक्षाएं स्टार्ट रहने वाली है? और एक विद्यार्थी ने जैसे लगातार कितने घंटे क्लास ले लेनी चाहिए? 9, 10, 11, 12 मेनली रहेंगे। हम लोग मेनली जेई और नीट का प्रिपरेशन साथ साथ में कराते रहेंगे, बच्चों को मोटिवेट भी करते रहेंगे कि हम लोग बच्चे उस पोजीशन तक रहे, उनका भविष्य सिक्योर हो। और साथ में क्लास में भी 1-1.5 घंटे रहे तो बेहतर रहेगा कि उस क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट भी, थोड़े PIQ भी, कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे करने होते हैं टैकल क्वेश्चंस को, क्योंकि बच्चों का वही दिक्कत होती है ना सर कि क्वेश्चन को लेंगे, पहले क्वेश्चन देखे वो घबरा जाते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो हम लोग वो टिप एंड ट्रिक्स भी देते रहेंगे उनको कि ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन को लिया जाता है। सो आई होप कि बच्चों के हो जाए सब कुछ। अभिभावकों के लिए क्या संदेश रहेगा? अभिभावकों का संदेश यही रहेगा कि ज़्यादा चिंता मत करिए, हम लोग बहुत दूर से आए हैं आपके बच्चों का भविष्य सिक्योर करने के लिए, तो इस से हम लोग भी आशापूर्ण ट्राई करेंगे कि आपका बच्चों का भविष्य सिक्योर हो और आपका जनरेशन भी बहुत अच्छे से
निकट जाए। और कोई अनुभव आपका कहाँ का कैसा रहने वाला है, किस प्रकार का, और कोई खास बात जो क्लासरूम में जो सिखाई जाती है उसको लेकर के कुछ लाइव अगर आप बताना चाहते हैं इस बच्चों मेन मोटिव ये होती है कि सर बच्चों को इंटरेक्टिव करना, कि कुछ कोई फैकल्टीज ऐसी भी होती है कि वहाँ जाके क्लासरूम में लेक्चर दे रहे हैं और बच्चे पीछे बैठ के मस्ती कर रहे हैं। तो हमारे केस में ऐसी नहीं होगी। आई होप कि बच्चे सारे बच्चों को इन्वॉल्व करा के उनको 1-to-1 डाउट सेशन सॉल्विंग करा के, इनफैक्ट आफ्टर द क्लासेस हम लोग उस बच्चों के साथ बैठ के अब ओपनली डिस्कस करेंगे कहाँ पर दिक्कत हो रही है, कहाँ पर नहीं दिक्कत हो रही है, सब कुछ लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चे परीक्षा देने में कब सक्षम हो जाता है भाई, आप जैसे तैयारी कराते हैं तो कब तक कितने दिन में वो मेनली सर जेई मेंस की एग्जाम 2 दफ़ा में होती है, एक जनवरी में होती है, एक अप्रैल में होती है। तो हम लोग का फुल फ्लेश ट्राई रहेगा कि सितंबर तक पूरा सिलेबस डन करने की। अगर बच्चा मान लो 12th में है तो सितंबर अक्टूबर तक हम लोग फुल सिलेबस ट्राई करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग उनका 12th के फुल एग्जाम लेंगे, फिर 11-12 दोनों मिला के जेई होती है ना, तो 11-12 फुल टेस्ट लेंगे तो ऑटोमेटिक बच्चा जेई तक मतलब जनवरी में जो फर्स्ट फेज होगा उसमें अच्छा रैंक तो लाएगा ही। अगर इफ नहीं ला पाता है तो हम लोग का अप्रैल सेशन है ही, उसमें तो हम लोग फोड़ेंगे। आपके जो कोर्सेज होते हैं इनको लेकर के एक मोबाइल का कितना रोल रहता है, जैसे मोबाइल को अक्सर अभिभावक कहते हैं भी उससे गलत शिक्षा लेते हैं, आपके इसमें कितना काम मोबाइल? मोबाइल तो पहली बात तो 11-12 के बच्चों को मोबाइल देना नहीं चाहिए। अगर बच्चों को मोबाइल देना होगा तो उससे थोड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में और पेरेंट्स साथ में बैठ के मोबाइल यूज़ करें, वो थोड़ा सा फोकस में रहना चाहिए। क्योंकि बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि दूसरे जगह पे सब्सक्रिप्शन लेके रहते हैं और वहाँ से वो देख के पेरेंट्स को बोल के आते हैं कि मम्मी मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, यहाँ से पढ़ रही हूँ या तो पढ़ रहा हूँ, तो उस करके फ़ोन लेके दूसरे कमरे में बैठ के कुछ और ही चैट कर रहे होंगे या तो कुछ कर रहे होंगे। तो मेरा एक्चुअली यही रहेगा कि अगर आप उसको मोबाइल दे रहे हो तो उसको अपने सामने साथ में बिठा दो और साथ में वो जो जहाँ पर भी वो लेक्चर ले रहा है उसको मेनली लेके आप साथ में बैठ जाओ, आप कुछ काम करते रहो और बच्चा ही पढ़ता रहेगा। तो इसको और आज़ाद हैं सफीदों से, उनसे भी हम जानेंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो ये अकेडमी है हरियाणा एजुकेशन अकेडमी है, कहाँ से ध्यान में आया कि भी यहाँ पर ये चीज़ शुरू की जाए और कितने साल से आपका ये था कि भी ये सपना था कि जो आप सुबह बैठे थे? सफीदों के अंदर 10 साल से हम सोच रहे थे सफीदों को ऐसी अकेडमी आए ताकि सफीदों बच्चा भविष्य बने। तो राजेश जी मेरे को मिले सैनी साहब, तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है सफीदों के अंदर जहाँ से सबका भविष्य निखरे। तो मेरे माइंड में आया तो मैं इनको राजेश जी को कोटा ले गया और वहीं से हम सारी फैकल्टीज को वहीं से सारी फैकल्टी दिला के लाए इनको। तो जहाँ से टीचर आपने हायर किए हैं क्या क्या इनका अनुभव रहा है सभी चाहिए तो थोड़ी थोड़ी 2 लाइनें 4 सब्जेक्टों के बारे में। फिजिक्स का टीचर है मिस्टर अंजलि राव यादव, बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर है, वो पिछले इनका 20 साल का अनुभव है। अंजलि यादव जो इनसे पढ़ लिया फिजिक्स में कहता हूँ, जो इनसे फिजिक्स पढ़ लिया ना बच्चा एक बार तो कहीं जिंदगी में कहीं मार नहीं खाएगा, एनडी तो आराम से क्रैक कर देगा। ऐसे हमारी मैथ की फैकल्टी है, सारे फैकल्टी IITN है, और जो बायोलॉजी का है जूलॉजी पोर्टल से MSc है, डॉक्टर है, PhD करे हुए हैं, उनका भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, कोटा पढ़ाते थे वे। तो सारी फैकल्टी को हम एक उसके नीचे लिया है, छत के नीचे ले आए हैं सफीदों के भविष्य के लिए। क्या सफीदों में सक्सेस हो पाएगा आप मानते हैं? हम चाहते हैं कि पहली बार हमारे 10 IITN और 5 नीट के बच्चे क्वालिफाइड हो, ये हमारा पूरा प्रयास। कब तक दे देंगे? हम इस साल पूरा रिजल्ट देंगे अब की बार। इस साल हम कन्फर्म है। एरिया में और कहाँ है? इस सराउंडिंग इसके एरिया में कहीं भी नहीं है, कोई ऐसी फैकल्टी किसी के पास नहीं है, क्योंकि पहली बात तो IIT लाना किसी के बस की बात नहीं थी किसी भी उसके। अभी राजेश जी ने हिम्मत की है IIT लाने के लिए, तो हम इसका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं सफीदों में ऐसी जो सिस्टम लाया है और बच्चों को हरियाणा एजुकेशन अकेडमी और क्या क्या फैसिलिटी आप दे रहे हैं? मैथ्स की है और अगर जो मैथ्स भी उन्होंने तैयार किया है हरियाणा अकेडमी ने, और 50 बच्चों हॉस्टल तैयार किया है, ताकि बाहर से कुछ बच्चे एडमिशन हो चुके हैं, गोवाड़ा से भी हो चुके हैं, कुछ बच्चे मतलब हमारे पानीपत से भी 2 बच्चे आए हैं, तो उनका भविष्य हम हॉस्टल के बच्चों के साथ साथ ना 1 घंटा नाइट में पढ़ाएंगे बच्चों को, और बच्चों का भविष्य जो बच्चे हॉस्टल में आएंगे ना हमारे पास वो डाउट क्लास कभी भी ले सकते हैं। बच्चों का हॉस्टल है? 50 बच्चा हॉस्टल है, और खाना बहुत अच्छा है यहाँ पे। पहले पेरेंट्स आए खाना खाए, लड़कियों के लिए भी हॉस्टल है? लड़कियों के लिए हॉस्टल नहीं गया, लड़कियों लाके भविष्य में सोच लेंगे, फिलहाल हम बॉयज का चालू करें। तो ले सकती हैं लड़कियाँ? लड़कियाँ क्लास लेंगे, सुबह 9 से लेके 2 बजे तक क्लास रहेंगी, 1 घंटा बीच में लंच रहेगा, उसके बाद शाम को है डाउट क्लासेस। जो दूसरे स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनकी क्लासेस? उनकी टाइमिंग शाम को 3 से 6 बजे टाइमिंग करेंगे उन बच्चों के, जो और अदर स्कूल के बच्चे हैं। हमारे पास कोई बच्चा है हम उसको मना नहीं करेंगे। क्या कहेंगे जी, जैसे आज अपने कार्यक्रम में आपने सुनी है किस प्रकार की बातें, सभी अभिभावक विचलित हो जाते हैं +2 के बाद अपने बच्चों को क्या कराएं, लेकिन 9वीं से ये लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए सफीदों में पहली बार ऐसा एक जो आपको बहुत अच्छी शुरुआत की है जी सर ने, हम यहीं पे करवाएंगे जी। यहीं पे कराएं? हाँ जी। कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके? हमारे 2 बच्चे पढ़ते हैं जी। कितने समय से पढ़ रहे हैं? ये शुरू से इसी में पढ़ते हैं जी, 9वीं क्लास में होगी गुड़िया, शुरू से इसी में है जी। अभी जैसे अकेडमी स्थापित की गई, इसका कितना फायदा मिलेगा? इसका तो पूरे सफीदों हल्के को ही पूरा फायदा मिलेगा जी, पूरे हरियाणा में ही फायदा है जी इसका, क्योंकि बाहर बच्चे जाते थे, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है जी, अपने यहीं पे अच्छा मिलेगा जी।